हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की धमाकेदार शानदार क्लास में। आप सही बच्चे फोर स्टडी पावर के चैनल पे आज देखेंगे 12th ज्योग्राफी का बीबीआई क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एग्जाम होने वाला है 5 फरवरी को। उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव आपका जो है दोनों प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके यहाँ पर जो है आने ही वाले हैं, तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। काफी जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव का जो है पूरा अच्छे से पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं बाबू इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग या फिर एक ही में, तो इसका जो है पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा बाबू फोर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, फोर स्टडी पावर मोबाइल ऐप आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो आप सही बच्चे जो है डाउनलोड करके पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सही बच्चे एक बार जो है जम करके क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग सही बच्चों को। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पहला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है वो कौन सा होगा? कृषि, वानिकी, ठीक है, आखेट या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर उत्तर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सारे बच्चे आप लोग आंसर करेंगे। पहले नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर पंपास कहाँ है? पंपास जो है वो कहाँ पर है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आप सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा कि पंपास जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका में। सारे बच्चे आंसर करेंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे आप लोगों का। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। आवाज क्लियर जा रहा है सही बच्चों तक? जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे बाबू। चलिए ओके, तो आप लोग यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न को देख पा रहे हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके? सही बच्चे उत्तर बता दीजिएगा। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर जवाब लगा देंगे बाबू। राइट आंसर आपके क्या होंगे यहाँ पे? तो पंपास कहाँ है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 3 नंबर में है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से, जल मार्ग से। आप लोग यहाँ पर जो है 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट वाला जवाब ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, सही बच्चे उत्तर बताएंगे बाबू। यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर पाइपलाइन से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 4 नंबर में आ चुका है कि आवादान, आवादान उदाहरण है। आवादान जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है बाबू? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तेल पतन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 5 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है वो कौन सा होगा? पेरिस होगा, लंदन होगा, दिल्ली होगा या फिर मैनचेस्टर होगा? बताइए। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लंदन। ठीक है, तो लंदन जो है आप लोग का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सही बच्चे आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर में आ चुका है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण होगा? इसके बारे में बताइए। प्राथमिक में होगा, द्वितीयक, तृतीयक या फिर पंचम? बताइए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू आप लोग का? राइट आंसर आप सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि सही जवाब जो होगा करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के? 6 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा करेक्ट वाला आंसर द्वितीय क्रियाकलाप, तो ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में आ चुका है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त जो है वो किस पतन को प्राप्त है जी? कोची, कोलकाता, चेन्नई या फिर पोर्ट ब्लेयर? बताइए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, चलिए बताइए 7 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोची, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में आ चुका है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना यहाँ पर जो है किसने दिया है? इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर आप लोग बताइए। रेडजेल हो जाएंगे, हम्बोल्ट हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा या फिर टेलर हो जाएगा? ठीक है, 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब है टेलर। ठीक, तो टेलर जो है ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 9 नंबर में आ चुका है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या जो है 6 अरब हुई थी? 6 अरब मानव की संख्या हो गई थी कहां पर? तो पूरा विश्व में, वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये कब हुआ था, कौन से समय में हुआ था? 1750, 1795, सॉरी 1995, या फिर जो 1830 या फिर 1999 में। यहाँ पर 1975 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 9 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 1999 ईस्वी में वर्ष पूरा वर्ल्ड में जो है मानव का संख्या 6 अरब हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। रोशनी जी गुड इवनिंग बाबू। चलिए सहाना, परवीन, चंदन कुमार जी जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। सारे बच्चे आंसर लगा दीजिए जल्दी से और अपने प्यारे मित्रों को जल्दी से इस क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
समीर जी आंसर करेंगे यहाँ पर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में बताइएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल ने दिया था, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे नोएस्टीन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट जवाब है। अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 11 नंबर में आ चुका है। सवाल देखिएगा, रूस को छोड़कर यूरोप को 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से जो है कितने लोगों को रहने का जो है जगह दिया गया था, इसके बारे में आप लोग को बताना है जल्दी से। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है सवाल इस तरह है कि सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब आप लोग को बताना है वो क्या हो जाएगा, 50 करोड़, 58.2 करोड़, 104 करोड़ या फिर 20 करोड़। बताइए बाबू, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका। यहाँ पर सारे बच्चे आंसर करेंगे। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर 50 करोड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, ठीक है। तो 50 करोड़ दर्ज की गई थी, 50 नहीं, 500 करोड़ दर्ज की गई थी, 530 करोड़, 600 करोड़, या फिर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी नहीं। 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर यहाँ पर 600 करोड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 13 नंबर में है। इसमें आपसे सवाल देखिए, लिंग अनुपात का संबंध जो है वो किससे है। लिंग अनुपात का जो संबंध है बाबू वो किससे संबंध है, तो सारे बच्चे आंसर लगा देंगे यहाँ पर कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच का संबंध, बच्चे तथा प्रौढ़ के बीच, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सही बच्चे जानते हैं कि लिंग अनुपात का संबंध जो है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच जो अनुपात है, जो संख्या है, उसके बारे में बात किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 14 नंबर, सॉरी, आप लोग यहाँ पर सवाल को देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश जो है वो कौन सा होगा, लैटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या फिर जो है फ्रांस होगा। तो 14 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू आप लोग का राइट आंसर। तो यहाँ पर सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन, आप लोग राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। फिर अगला वाला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 15 नंबर में सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो आप लोग देखिए, आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता या फिर गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे, तो राइट आंसर बोलिए गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 16 नंबर में कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण जो है वो क्या होगा, अवनालिका अपर्दन होगा, सिल्ट जमाव, वायु अपर्दन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू। चलिए आंसर लगा दीजिए सारे बच्चे मिलकर के, और आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ शेयर करने के बाद आप लोग को क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका वायु अपर्दन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु जो होती है वो क्या होती है, अक्टूबर से मार्च तक होती है, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या फिर जून से सितंबर। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे आपके, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जून से सितंबर हो जाएगा। जून से क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सितंबर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी को सही जवाब बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर में है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि चावल या फिर धान की खेती संबंधित है, चावल या फिर धान की खेती संबंधित किससे है, रोपण कृषि से, ठीक है, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। तो बच्चों 18 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग, तो राइट आंसर आप लोग बोलिएगा यहाँ पर गहन निर्वहन कृषि से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न को देखिए, लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है, लॉरेंसार क्षेत्र जो है प्रसिद्ध किसके लिए है बाबू, लो एस्क के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 19 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, लो अयस्क के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिएगा, 20 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश के बारे में आपसे सवाल किया गया है, तो श्रीलंका, भारत, चीन या फिर म्यांमार होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है 20 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग, तो राइट आंसर आप लोग बोलिएगा यहाँ पर चीन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 21 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, इसके बारे में बताइए। अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब या फिर जो है भारत होगा। तो सारे बच्चे आप लोग आंसर लगा दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। अनुज, रुखसार, सारे बच्चे आंसर करेंगे बाबू यहाँ पर। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है कि इस प्यारे से सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 22 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, इसके बारे में बताइए आप लोग यहाँ पर। तो बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। बताइए 22 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे,
22 का जवाब क्या बोलिएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 23 नंबर में है कि निम्नांकित में कौन लोह अयस्क की किस्म नहीं है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, लिग्नाइट या फिर साइडेराइट हो जाएगा। तो बताइए 23 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो लिग्नाइट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सवाल आपका कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रबड़, चाय, गन्ना या फिर गेहूं। बताइए 24 का जवाब आप लोग क्या बोलेंगे, सही बच्चे आंसर लगा दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर साइंस का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, तो प्यारे बच्चे कंप्यूटर साइंस या फिर जितने भी बैच नए आने वाले हैं उसका जो है बैच जो अनाउंस किया जाएगा 30 जनवरी को किया जाएगा। तो सही बच्चे रेडी रहेंगे, 30 जनवरी को आप लोग को बता दिया जाएगा बाबू। ठीक है, ओके। चलिए, फिलहाल अभी जो क्लास चल रहा है उसमें आप लोग जो है ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे गेहूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर 25 नंबर में है, कहता है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे क्या बोला जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जवाब लगाना है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, रोका, मिलिया, लदांग या फिर झूम हो जाएगा। तो सही बच्चे 25 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्लास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो आपका जो है सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके मिलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बोलेंगे। ठीक है जी, रेगुलर क्लास चलेंगे, बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेंगे बाबू आप लोग का, है ना। ओके, नेक्स्ट का जो है सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 26 नंबर में सवाल है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार बना करके जो है आधार प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा उद्योग है जो सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोह तथा इस्पात उद्योग या फिर सभी। आप लोग यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे बाबू कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे। क्लियर है, सही बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप लोग यहाँ पर 26 नंबर सवाल का जो जवाब लगाएंगे वो हो जाएगा आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आधारभूत उद्योग होगा, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर लघु उद्योग। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए, 27 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर आधारभूत उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर में आ चुका है, कहता है कि ब्रह्मा स्रोतीकरण सहायक है। ब्रह्मा स्रोतीकरण जो है सहायक है, वो किसके लिए सहायक है बाबू, दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में या फिर इनमें से सभी। आप लोग 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कि राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे। सही बच्चे आंसर करेंगे बाबू, 28 नंबर सवाल का जवाब आप लोग का यहाँ पर सही बच्चों का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सवाल है 29 नंबर में कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, इसके बारे में बताइए। जामनगर में, मथुरा में, बरौनी में या फिर हल्दिया में। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू, आप लोग जल्दी से उत्तर बताइएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 29 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा जामनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है, 30 नंबर में सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप होगा, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ या फिर पंचम। आप लोग 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू। राइट आंसर आपके यहाँ पर 30 नंबर में क्या होंगे, तो सही जवाब होगा चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 31 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश, ब्राजील, ब्रुनेई या फिर मैक्सिको। 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। 32 नंबर सवाल कहता है आपसे यहाँ पर कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था, इसके बारे में बताइए। 50%, 25, 35 या फिर जो है 50%। आप लोग यहाँ पर देखिए एक को 60% करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर बता दीजिएगा कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए बाबू। अर्पित ओझा जी का कहना है सर 11th क्लास में क्लास नहीं हुआ। प्यारे बच्चे आप लोग एक बार जो है ऐप को चेक कीजिए, ऐप में क्लास अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग का जो है जितने भी इंपॉर्टेंट वाला वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, वो अवेलेबल करवा दिया गया बाबू। आप सही बच्चे एक बार जो है चेकआउट करें। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर जो है 32 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे 25%, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 33 नंबर में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, तो कैनबेरा, लुसाका, अद्दीस अबाबा, नैरोबी। आप लोग यहाँ पर 33 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा बाबू कि राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके अद्दीस अबाबा, यानी ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 34 नंबर में है, इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ओपेक का संस्थापक सदस्य जो
नहीं है वो कौन सा होगा? ऑस्ट्रिया, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। 34 नंबर सवाल का जवाब क्या है? ठीक है, सारे बच्चे आप लोग आंसर करेंगे कि 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 35 नंबर में सवाल है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, इसके बारे में बताइए। आयताकार में, अरिये में, वृत्ताकार या फिर रेखे में। 35 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से उत्तर बताइएगा। ठीक है जी, चले 35 का जवाब लगा दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे रेखे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चे को।